हेलो दोस्तों, ये मेरे पास आया है मदरबोर्ड के बारे में, जो मैं आपको बता रहा था कि प्रोसेसर से रिलेटेड कैसे कैसे फ़ॉल्ट आते हैं। तो जब हम शुरुआत में काम करते थे तो ये वाले प्रोसेसर चलते थे, देखो आप 775 वाले। तो जो इसकी बोर्ड की आते थे ये वाले, ये 41 होता है, 41 होता है, तो इनकी रिपेयरिंग लगभग सेम होती थी। इनकी रिपेयरिंग में दिक्कत नहीं आती थी ज़्यादा, या कोड नहीं बनती थी, या हमारी रैम सप्लाई नहीं बनती थी, या बायोस करते थे हम, या GMCH की प्रॉब्लम आती थी। ऐसी ऐसी करके प्रॉब्लमें आती थी हमारे साथ। फिर उसके बाद जब ये नेक्स्ट आया, जैसे S55 आया या 61 आया, जिसमें कि ये वाले प्रोसेसर लगते हैं, ये देख लीजिए आप, इसमें सेकंड और थर्ड दोनों सपोर्ट करता है 61 में। तो इसमें जो फॉल्ट आया वो काफ़ी दिनों बाद फॉल्ट सॉल्व होने चालू हुए। शुरुआत में ये सॉल्व होने नहीं हुए थे चालू। उसमें ऐसा हुआ था कि इसकी VTT नहीं बनती तो ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम, VRM नहीं बन रही तो ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम, रैम सप्लाई नहीं बन रही तो ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम, CPU PLL नहीं बन रहा तो भी प्रॉब्लम, CPU VCCSA नहीं बन रहा तो भी प्रॉब्लम। अगर सब कुछ बन भी जा रहा और हमारा GFX नहीं बन रहा तो भी रैम की बीप की प्रॉब्लम। तो इसे रिपेयरिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस वक्त। अब तो काफ़ी हद तक ये रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त 61 करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर उससे हट के आया था हमारे पास ये वाला बोर्ड, ये आप देखिए, इसे हम बोलते हैं 81 वाला बोर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें 61 की तरह होता है, लेकिन जो इसकी VTT होती है वो इसके प्रोसेसर के अंदर ही होती है। जैसे इसमें आपको मैं दिखाऊं तो ये अलग से VTT की दिख रखी है आपको, लेकिन इसमें इसकी VTT अंदर ही रहती थी। तो इनमें क्या होता था, ज़्यादातर तो हमारे प्रोसेसर ही ख़राब हो जाते थे। जैसे सपोज़ आपकी VTT ज़्यादा बनी, इसमें VTT ज़्यादा बनी तो हमारा प्रोसेसर उड़ गया, या हमारा VTT कम बनी तो प्रोसेसर ही ऑन नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आ गया। अब इसमें क्या था, VTT अंदर ही थी, प्रॉब्लम आ जाती थी ज़्यादा ही दिक्कत इसे। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे बढ़ते गए, पहले क्या होता था, ये वाले ईजिली हो जाते थे रिपेयर। उसके बाद जब ये आए तो रिपेयरिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। फिर धीरे धीरे करके रिपेयरिंग अब यह है कि ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं केस, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा नंबर क्या है, जैसे इसमें जो है हब है, इसमें GMCH है और ICH है, मतलब रैम का और ग्राफिक का एक ही साथ दे रखा है। इसमें क्या है, PCH है और ग्राफिक का सेक्शन दे रखा अलग। ये देख रहा, ये आपको दिख रहा है, ये GFX बोलते हैं इसे हम। जब हमारा बिल्कुल जैसे हमारी रैम भी पा रही है और जब हम लगाते हैं फिर हमें 2 की आवाज़ आती है और हमारी डिस्प्ले आ जाती है पूरी, तो वो GFX अपना काम करना चालू कर देता है कि हाँ रैम मिल गई, सब चीज़ ओके तब। तो इनमें ये है। तो पहले हमारे प्रोसेसर जो थे वो बहुत ही कम शॉर्ट होते थे, बहुत ही कम। ये जो प्रोसेसर थे बहुत कम ख़राब होते थे, मतलब हम आँख मीच करके ले जा लेते थे, हमें ये पता रहता था कि ये ख़राब होते ही नहीं। फिर उसके बाद ये हमें काफ़ी ख़राब मिले, उसके बाद ये भी काफ़ी ख़राब मिले। अभी भी मेरे पास ये जो पड़े हुए हैं बोर्ड, ये काफ़ी हद तक ऐसे हुए जो ख़राब पड़े हुए हैं इसके प्रोसेसर। कुछ ऐसा भी हमारे पास फॉल्ट आया इनमें, जैसे ये 61 है कि सेकंड जनरेशन तो चल रहा लेकिन थर्ड जनरेशन नहीं चल रहा। तो थर्ड जनरेशन चलाने के लिए हमने बायोस अपग्रेड करी तो थर्ड जनरेशन चल गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके मतलब अब एडवांसमेंट आता ही रहा। अब पहले क्या था, जैसे आप देखो ये कोर IC दिख रही है आपको, ये VRM कोर IC हो, जैसे VTT होगी, ये हमारे VTT के लिए अलग है, VRM के लिए अलग है। तो जब हमारी प्रोसेसर नहीं बनता था ना तो हम अनेबल वगैरह कुछ चेंज नहीं करते थे, सीधा इसे चेंज मार देते थे। ऐसा लगता था बाद में अनेबल उनेबल। इसमें क्या है, पूरा सीक्वेंस है, रैम बनेगी, उसके बाद ये क्या बोलते हैं CPU PLL बनेगा, CPU VCC VTT बनेगा, तो इसके बाद ही हमारा आगे काम चलेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऐसा आता है इस बोर्ड में फॉल्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।